DRD टीवी की खास न्यूज। क्राइम ब्रांच ने एक लेडी गन रनर को पकड़ा है, उसके साथ उसका एसोसिएट पकड़ा है। हमने 7 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनसे रिकवर किए हैं, 2 स्पेयर मैगजीन्स भी और 5 कार्ट्रिजेज है। तो लेडी हमने पकड़ा है, इसका नाम है कमला है, एलियस ममता है। इसकी उम्र करीब 40 साल की है और ओरिजिनली तो रहने वाली PS जफरपुर की है, लेकिन आजकल गुड़गांव में रहती थी। जो उसका जो साथी हमने पकड़ा है उसका नाम है नवीन एलियस प्रवीण, और ये ओरिजिनली तो रहने वाला रोहतक का है, बट आजकल वो भी गुड़गांव में इस लेडी के साथ ये रह रहा था। और इनसे हमने 7 वेपन्स रिकवर किए हैं। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी ये था दैट ये जो वेपन्स है ये मध्य प्रदेश से लेके आते थे। मध्य प्रदेश से लेके आने के बाद में ये यहाँ गुड़गांव में ये रखते थे, और जो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन था ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते थे, और ये लेडी लेके आती थी, क्योंकि अगर लेडी लेके आते थे कोई सस्पिशन नहीं अराउज होता था। और उसके बाद फिर ये दिल्ली और NCR के रीजन में ये इसको बेचते थे। ये करीब 30-35 हज़ार में वहाँ से मध्य प्रदेश से लेके आते थे, और करीब यहाँ 55-60-50 हज़ार के बीच में ये इसको यहाँ पर इसको बेचते थे। ये जो लेडी है इसकी पुरानी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है, पहले भी है इन्वॉल्वमेंट है, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है। ये आफ्टर दी उनके हस्बैंड के डेथ के बाद में ये पहले तो अपनी जो क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू की थी बूटलेगिंग से, बूटलेगिंग के बाद में ये फिर ये वायलेंट क्राइम में आ गई। और 2009 में ये लेडी अरेस्ट हुई थी PS थानेसर हरियाणा में। सीरियस चार्जेस है इसके ऊपर, प्लानिंग टू कमिट डेकॉइटी, असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट वगैरह में। तो उस पर ये कन्विक्शन के बाद में ये फिर अगस्त 2010 में बाहर आई। इसके साथ जो लड़का है नवीन एलियस प्रवीण है, ये BC है, हिस्ट्री शीटर है, रोहतक का रहने वाला है। और रोहतक और राजस्थान में इसकी इन्वॉल्वमेंट है रॉबरी वगैरह का। और ये दोनों उस केस में भी दोनों बंद हुए थे। तो ये नवीन भी उस केस में कन्विक्ट हुआ था, लेकिन उसके और केसेस थे, तो इसीलिए ये रिसेंटली अभी अप्रैल 2011 में ये अभी बाहर आया। बाहर आने के बाद में फिर ये दोनों मिल गए। दोनों मिलने के बाद में फिर ये गन रनिंग का ये धंधा इन्होंने शुरू किया। दिल्ली में कौन कौन लोग थे जिससे जेब खरीदते थे, ऐसा बता रहा है? इसके जो जिसको ये बेचते थे, जिसके थ्रू ये बेचते थे, वो उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया है, लेकिन अभी वो एब्सकॉन्ड कर रहा है। तो उसके पकड़े जाने के बाद में फिर आगे और MP में जो सोर्सेस था इनका जहाँ से लाते थे, वो भी कांटेक्ट है उसका, उसकी भी हमारे पास डिटेल्स हैं। तो उसको भी उम्मीद करते हैं अगर वो भी मिल जाए। कितनी बार लाए, कितना स्लैब तक ला चुके हैं? ये जो ऐसे अभी तक इन्होंने बताया है अराउंड 40 वेपन अभी तक ला के इन्होंने यहाँ पर बेचे हैं। ये जो वेपन किस तरीके के होते थे? ये वेपन्स बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। इसमें 7.65 mm के पिस्टल्स है, 9 mm के पिस्टल्स है, 7.65 mm के रिवॉल्वर है। तो काफ़ी ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। इंडिया में ही बनते थे या बाहर? ना, ये इंडिया में ही बनते तो लोकल ही थे, लेकिन इसकी सोफिस्टिकेशन बड़ी हाई स्टैंडर्ड है। क्रिमिनल्स वगैरह को? हाँ, ये क्रिमिनल्स वगैरह को ही बेचते थे। तो उसकी जो कांटेक्ट है वो अभी भागा हुआ है। उसके पकड़े जाने से आगे और फिर इसको आगे और